धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतने आशीषित लोग। हालेलुया। राजकोट में बहुत सारे कैंप होंगे, राजकोट में बहुत सारे यूथ रिट्रीट होंगे, कई प्रकार की कार्य परमेश्वर राजकोट शहर के द्वारा करेगा। उसका यही मेरा विचार है। मैं छोटा सा उस विचार को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके संदर्भ में हम वचन को पढ़े 4:3। और मेल के बंधन में हाँ, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। एक रिक्वेस्ट या तो फिर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की दास की ओर से कलीसिया के लिए एक ये आलोचना है। दिस इज अ कमांड टू द चर्च दैट बी यूनाइटेड थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो है वो हमें एकता में लेकर आ सकता है। एकता का विचार, एकता के कार्य, the things about unity, the process of unity can happen only because of the Holy Spirit। और पवित्र आत्मा इसी के लिए हम सबों को तैयार करे, यही मेरी दुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा 4:3 में हमें दिखाता है, और परमेश्वर का क्रूस जो है वो हमें मसीह के साथ मिलाता है। उसी एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 से लेकर आयतों में वो हम देख सकते हैं। Ephesians 2:14 onwards। हाँ, दोनों को एक कर लिया, हाँ, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, और अपने शरीर में देह अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके नेक करा दे। हमें 16 को ध्यान दे। और क्रूस पर, हाँ, बैर को नाश करके इसके द्वारा हमें हालेलुया परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए प्रभु का वो क्रूस कारणवश हुआ। हम जो परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के बैरी थे, we were the enemies of God, but we became the friends of God because of the cross that was shed on us। हालेलुया। वो क्रूस जो हमारे लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए जिस क्रूस को रखा गया, उस क्रूस के वसीले से हम एक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें एक करता है, प्रभु का क्रूस हमें एक करता है। और 1 कोरिन्थी 12:13, 1 Corinthians 12:13। क्योंकि हम सबसे क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Amen। For oneness, परमेश्वर ने हमें एक होने के लिए बपतिस्मा के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा एक होने के लिए बुलाया। ये अनेकता इसलिए आए क्योंकि सबके विचार अलग है, किसी का तरीका अलग है, किसी का आराधना करने का तरीका अलग है, किसी का गाना गाने का तरीका अलग है, किसी का बाजा बजाने का तरीका अलग है। फिर जिसको जिसके साथ अच्छा लगता था वहां गए और वेद पाव हो गया, यही तरीका अच्छा है। फिर क्या हो गया, लोगों ने बोला नहीं बैठकर ताली बजा के गाना ठीक है, कुछ लोगों ने बोला नहीं खड़े होकर चिल्लाकर गाना ठीक है, फिर किसी ने बोला नाचते नाचते गाना ठीक है। मैं बोलता हूँ सब कुछ ठीक है, जब तक आप आराधना कर रहे हो सब कुछ ठीक है। हालेलुया। इसलिए हम लोग उसका मानुषिक मापदंड ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एक बनाया, हमने उसमें तरीके बनाए। नहीं भाई, बैठकर ही गा सकते हैं। कुछ जगह में बोलते हैं कि सारे इतना वाजित्रों का जरूरत नहीं है, और लोग ये भी बोलते, पुराने समय बोलते 10 तार वाले बाजा, तो बोलते हमारा हाथ है। लेकिन 10 तार वाला बाजा बाइबल में उसके बारे में नहीं कहा। 10 तार वाले बाजे होते थे उस समय में, जिसको अपने यहाँ पर भी बहुत सारे तार वाले बाजे है, सारंगी है, बीना है, उसमें बहुत सारे तार होते हैं। वैसे ही 10 तार वाले बाजे जो बाइबल में कहे वो हाथ के बारे में नहीं कहते, वो 10 तार वाले बाजे ही है। ऐसे सारे बाजे बजाकर बहुत सारे म्यूजिक के साथ प्रभु आराधना को इतना पसंद करता था। एक वर्शिप लीडर के रूप में परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को तैयार करके रखा, लूसीफर। उसके अंदर वो सारे, आज आप जो इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रख के परमेश्वर ने उसको आराधना के लिए अलग किया था। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए स्वर्गदूतों को नियमित किया गया था। स्तुति पर विराजमान है हमारा परमेश्वर। उसकी आराधना का तरीका यही है कि हम मन से एक हो जाए, हम हृदय से एक हो जाए, हम दिल से एक हो जाए। हालेलुया। 7 नींव है, इफिसी 4:4 से लेकर 6 तक 7 नींव है। द 7 फाउंडेशन लिखा है, एक शरीर, एक आत्मा, एक आशा,
एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और पिता जो सबका एक है, एक ही है, ओनली वन। हालेलुया। उस एक के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों में भी मैं चर्च को सिखा रहा था, मुझे याद नहीं है, मैंने कहा था कि परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो है त्रिकोणीय है। इट इज लाइक अ ट्रायंगल। सबसे ऊपर के जो एंगल पे परमेश्वर है और हम लोग दोनों नीचे के एंगल पे है। एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, चाहे वो या दोस्त हो, दूसरा दोस्त हो। हम लोग जब परमेश्वर से दूर है तो हम एक दूसरे से भी दूर है, लेकिन जितने हम परमेश्वर के पास आएंगे हम एक दूसरे के भी पास आएंगे। हालेलुया। जितने आज हम परमेश्वर के पास आते जाएंगे उतना अन्य लोगों के लिए हमारे जीवन में प्यार बढ़ जाएगा, अन्य कलीसिया की सेवकाई के लिए प्यार बढ़ जाएगा, अन्य जगह के विचारों, विश्वास के कार्यों के बारे में सोचकर हमारे हृदय में वो दर्द आएगा। आज मसीह जो एकता का बड़ा नमूना हमारे लिए रखे गया कि मसीह में सबको एक बनाए, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी उस एकता में बने रहे। हालेलुया। 4 बातें मैं जल्दी से उसको बताना चाहता हूँ। आयतें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक तो सबको माफ करना, फॉरगिवनेस, एक दूसरे के साथ क्षमा याचना हमारे जीवन में होना चाहिए। एकता का उद्देश्य अगर हम रखते हैं तो क्षमा करना हम सीखे, क्षमा प्राप्ति का और क्षमा देना हम सीखे। दूसरी बात, एक दूसरे को सहना हम सीखे। तीसरी बात, वरदानों के साथ सेवा करें। परमेश्वर ने कई वरदानों को रखा है, सबको सब तालंत नहीं है, लेकिन किसके एक भी तालंत के बगैर का कोई व्यक्ति भी नहीं है। एवरीबडी विल नॉट हैव ऑल द टैलेंट्स, but there is nobody who is having no talent. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। लेकिन एक तालंत वाले ने क्या सोचा, अरे एक का क्या करने का है, उस एक के लिए भी आप विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन को आशीष देगा। आज आप भी, अगर आपका आज मौका नहीं मिला है, आप दुखी मत होइए, हम लोग भी आपके लिए जल्दी ही मौके का तैयारी कर रहे हैं। आपको मौका मिलेगा आने वाले दिनों में साथ में मिलकर, चाहे वो बाजा बजाने के लिए हो, चाहे वो गीत गाने के लिए हो सकता है आप अच्छी तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वीडियोग्राफी है, कुछ भी आपका टैलेंट हो हमको बताइए। हम अपने परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए इन टैलेंटों का इस्तेमाल करेंगे। एक साथ एक अच्छे यूथ का एक ग्रुप को हम लोग तैयार करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि हमारे कुछ यूथ जो है मार पाए हैं और ये कुछ यूथ से आप यूथ का एक ग्रुप बनाओ और उस यूथ के ग्रुप में आप एक्टिव रहो, एक दूसरे को आप बुलाओ, एक दूसरे को सम्मिलित करो। हम पास्टर्स लोग बहुत खुश है, जितना हो सके उतना हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ हैं। हालेलुया। वी आर सो हैप्पी